तो आज था WWE बैड ब्लड 2024 जो कि एंड हो चुका है, जहां पर फाइनली हमें रिटर्न देखने को मिला फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शो के मेन इवेंट पर फाइनली रॉक ने अपना रिटर्न किया बैड ब्लड 2024 में, और इसके अलावा CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हेल इन अ सेल मैच भी देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में बैड ब्लड 2024 के सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच होता है CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच, जो कि एक हेल इन अ सेल मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद CM पंक टेबल निकालते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर स्टील चेयर के साथ अटैक कर देते हैं, और इसके अलावा CM पंक आग फोड़ने की ट्राई करते हैं ड्रू मैकिंटायर की, लेकिन ड्रू मैकिंटायर रिंग साइड पर अपना फिनिशर क्लेमोर किक लगा देते हैं CM पंक के ऊपर, जिसके बाद वो उठाकर पटक देते हैं केज के ऊपर, और CM पंक का जो सिर होता है वो खुल जाता है, जिसके चलते CM पंक खूनो खून हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद CM पंक भी टूल बॉक्स के साथ अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के सर के ऊपर, जिसके चलते ड्रू मैकिंटायर का भी सर खुल जाता है और ड्रू मैकिंटायर भी खूनो खून हो जाते हैं। जिसके बाद CM पंक अपना फिनिशर गो टू स्लीप लगा देते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने भी अपना जो फिनिशर है वो काफी बार लगाया, इसके अलावा व्हाइट नॉइस लगाते हैं, लेकिन लगातार किक आउट हमें देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। इसके बाद शार्प शूटर में डाल देते हैं CM पंक ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से भी निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लो ब्लो लगा देते हैं, अपना फिनिशर लगाने की ट्राई करते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन CM पंक वहां से बचते हैं। जिसके बाद CM पंक अपने घुटने पर जंजीर को बांध लेते हैं और उसी जंजीर के ऊपर अपना जो फिनिशर है GTS वो लगा देते हैं CM पंक, जिसके बाद CM पंक ड्रू मैकिंटायर को पिन कर देते हैं, जिसके चलते इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है CM पंक की। जिसके बाद CM पंक अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, और सही में ये मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का था, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल ये मैच था। दोनों ही सुपरस्टार पूरी तरह से खूनो खून हो गए, लेकिन इन दी एंड जो विक्ट्री है वो हो जाती है बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक की, और उन्होंने हरा दिया ड्रू मैकिंटायर को। इसके बाद नाया जैक्स वर्सेस बेली के बीच मैच होता है, जहां पर नाया जैक्स अपने WWE टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट बेली। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला, और दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से इक्वल कंट्रोल देखने को मिला इस मैच में। लेकिन मैच के आगे जाकर बेली इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन करती है, लेकिन रेफरी हो जाते हैं नॉक आउट, और इसके बाद बेली ने अपना फिनिशर लगा भी दिया, पिन करने की ट्राई करती हैं, रेफरी वहां पर नहीं होते हैं। जिसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है टिफनी स्ट्रैटन का। टिफनी स्ट्रैटन वहां पर आती हैं, जो कि कैश इन करने की ट्राई करती हैं, लेकिन नाया जैक्स खड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते कैश इन नहीं हो पाता है, और इन दी एंड नाया जैक्स अपना फिनिशर लगा देती हैं बेली के ऊपर, और उनको पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं, और अपने टाइटल को भी सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लेती हैं। लेकिन इसके बाद फिन बैलर वर्सेस डेमिन प्रीस्ट के बीच सिंगल मैच होता है, और ये मैच वैसा नहीं गया जैसा हम WWE फैंस ने सोचा था, लेकिन फिर भी इस मैच में बहुत ही बढ़िया
एक्शन देखने को मिला। रेजर सैज हमें देखने को मिलता है, ब्रोकन एरो देखने को मिलती है डेमियन प्रीस्ट की तरफ से। और इसके अलावा फिन बैलर अपना फिनिशर कूदे ग्राफ भी लगाते हैं, लेकिन वहां से किक आउट हो जाता है डेमियन प्रीस्ट की तरफ से। लेकिन इसके बाद जेडी मैकडोना और कार्लिटो फिन बैलर की हेल्प करने के लिए रिंग साइड पर आ जाते हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा होता है नहीं, क्योंकि इन दी एंड डेमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और हार हो जाती है फिन बैलर की। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं द गेम ट्रिपल एच रिंग में आते हैं, जो कि दो बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। पहली बड़ी अनाउंसमेंट ट्रिपल एच ये करते हैं कि जो वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन होने वाला है उसको अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा क्राउन जूल 2024 में, और वो भी एक लेजेंड के अगेंस्ट। जिसके बाद ट्रिपल एच एक नया टाइटल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम ट्रिपल एच ने बताया WWE क्राउन चैंपियनशिप, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा शानदार थी। लेकिन इसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है गुंथर का। गुंथर वहां पर आते हैं जहां पर गुंथर अपने तारीफों के पुल बांटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद गुंथर ये कहते हैं कि वो भी एक फ्यूचर लेजेंड होने वाले हैं और आज यहाँ पर भी बहुत ही बड़े लेजेंड हैं। जिसके बाद गोल्डबर्ग के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज रिंग साइड पर गोल्डबर्ग होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, गोल्डबर्ग रिंग साइड पर होते हैं अपने बेटे के साथ। जिसके बाद गुंथर शॉट्स लेना शुरू कर देते हैं गोल्डबर्ग के ऊपर, जहां पर गुंथर ये कहते हैं कि तुम एक अच्छे पिता हो सकते हो, लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल रेसलर नहीं हो सकते हो। जिसके बाद गोल्डबर्ग को गुस्सा आ जाता है और वो गुंथर के ऊपर अटैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आते हैं जो कि गोल्डबर्ग को रोकते हैं। लेकिन पीछे से आ जाते हैं सैमी ज़ेन, जो कि अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर। जिसके बाद सैमी ज़ेन और गुंथर को भी सेपरेट किया जाता है। जिसके बाद गोल्डबर्ग रिंग में आते हैं, ट्रिपल एच के साथ हैंडशेक करते हैं और गोल्डबर्ग ये कहते हैं कि यू आर नेक्स्ट, यानी कि यहाँ से ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि गोल्डबर्ग करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा जल्दी अपना इन रिंग रिटर्न। लेकिन इसके बाद आता है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच शार्क केज मैच, जहां पर लिव मॉर्गन अपने टाइटल को भी डिफेंड कर रही थी। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में लिव मॉर्गन की तरफ से डोमिनेशन देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद रिया रिप्ली ने अच्छे से बजा डाला लिव मॉर्गन को, और इसके अलावा जो अपना फिनिशर है रिप्टाइल वो भी लगा देती है रिंग साइड पर। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि केज के अंदर होते हैं वो लगातार चूल मचाते हैं, जिसके चलते वो केज पर ही उल्टा लटक जाते हैं। जिसके बाद रिया रिप्ली कैंडो स्टिक के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो को भी बुझा देती हैं और ऐसा लग रहा था कि आज रिया रिप्ली एक बार फिर से चैंपियन बनेंगी। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर हमें रिटर्न देखने को मिलता है रैकेल रोड्रिगस की तरफ से, जो कि अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली के ऊपर, जिसके चलते मैच एंड हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन वे में और जो चैंपियनशिप है वो रिटेन हो जाती है लिव मॉर्गन की। लेकिन मैच के बाद रैकेल रोड्रिगस बजा देती हैं रिया रिप्ली को। मैच बहुत ही शानदार था, लेकिन मैच का जो एंडिंग थी वो थोड़ी सी बेकार रही। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें कोडी रोड्स और रोमन रेस वर्सेस सोलो सिकोआ और जैकब फाटू के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। सबसे पहले सोलो सिकोआ और जैकब फाटू आते हैं, लेकिन इसके बाद हमें कोडी रोड्स की ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है। रोमन रेस भी अपनी ग्रैंड एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद दोनों ही सुपरस्टार रिंग में होते हैं और मैच की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोडी रोड्स और जैकब फाटू। लेकिन इसके बाद सोलो सिकोआ रिंग में आते हैं, जिसके चलते रोमन रेस भी रिंग में आ जाते हैं और जैकब फाटू ने आज रोमन रेस को थोड़ा सा बजा दिया। लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स एक बार फिर से
रिंग में आते हैं, लेकिन इस बार कोडी रोड्स को सोलो सिकोआ और जैक फाटू दोनों ने ही अच्छे से बजा डाला। कोडी रोड्स को टैग ही नहीं देने देते हैं जैक फाटू और सोलो सिकोआ, लेकिन जैसे ही रोमन रेस रिंग में आते हैं वो सुपरमैन पंचेस की बारिश कर देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, और कोडी रोड्स रिंग साइड पर अपना जो फिनिशर है क्रॉस रोड वो लगा देते हैं जैक फाटू के ऊपर, जिसके बाद अनाउंसर टेबल के ऊपर जैक फाटू को बिछाते हैं और एक फ्लैश जड़ देते हैं कोडी रोड्स जैक फाटू के ऊपर, जिसके बाद रोमन रेस स्पीयर मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी टामा टोंगा और टांगा लोआ वहां पर आ जाते हैं, जिसके चलते स्पीयर मार देते हैं सोलो सिकोआ रोमन रेस के ऊपर, लेकिन वहां से किक आउट हो जाता है। लेकिन तभी हमें रिटर्न देखने को मिलता है जिमी ऊसो का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फाइनली जिमी ऊसो का हमें रिटर्न देखने को मिला, जिसके बाद जिमी ऊसो बजा देते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ को, और रिंग में रोमन रेस अपना फिनिशर स्पीयर लगा देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, और सोलो सिकोआ को पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं रोमन रेस और कोडी रोड्स। लेकिन मैच के बाद हमें इमोशनल मूवमेंट देखने को मिलता है जिमी ऊसो और रोमन रेस के बीच, दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। कोडी रोड्स भी वहां पर आते हैं, लेकिन रोमन रेस और जिमी ऊसो वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से सोलो सिकोआ टामा टोंगा और टांगा लोआ अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन जिमी ऊसो के कहने पर रोमन रेस और जिमी ऊसो बचाने जाते हैं कोडी रोड्स को, और वो सेव भी कर लेते हैं, जिसके बाद सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को वहां से भागना पड़ जाता है, जिसके बाद रोमन रेस कोडी रोड्स के टाइटल को उठाते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, लेकिन उस टाइटल को वापस कर देते हैं कोडी को, जिसके बाद कोडी टाइटल को हवा में लहराते हैं, लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है द फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, शो के बिल्कुल क्लोजिंग मूवमेंट में हमें जो रिटर्न है वो देखने को मिलता है ड्वेन द रॉक जॉनसन की तरफ से, जिसके बाद पूरा का पूरा क्राउड पूरी तरह से फट जाता है। कोडी रोड्स, जिमी ऊसो और रोमन रेस तीनों ही रिंग में होते हैं, जो कि पूरी तरह से हक्के बक्के हो जाते हैं। रॉक वहां पर आते हैं, रिंग में तो नहीं आए रॉक, लेकिन रैंप पर खड़े रहकर रॉक घूरते हैं रोमन रेस और कोडी रोड्स को, और वहां से ही चले जाते हैं, और इस तरह से जो बैड ब्लड 2024 है वो एंड हो जाता है, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा शानदार रहा, जहां पर हमें द रॉक, गोल्डबर्ग और जिमी ऊसो का रिटर्न देखने को मिला। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।